अगर कोई मुझसे पूछे कि जिंदगी में कामयाबी का सिर्फ एक फार्मूला क्या है, सिर्फ एक फार्मूला, तो वो फार्मूला आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस फार्मूले को अपने अंदर जज़ब कर लें, इसको अच्छी तरह समझ लें और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। सबसे पहली बात कि ये मत सोचिए कि कामयाब सिर्फ वो लोग होते हैं जो ज़हनी तौर पर बहुत आला दर्जे के हों या जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हों, पढ़े लिखे हों, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर्स। नहीं, आज मैं आपको बताता हूं कि असल राज, जिंदगी में कामयाबी का असल राज कहां छुपा हुआ है। सबसे पहले ये बात सीखकर अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लें, फिर आप ना परेशान होंगे और ना ही दूसरों को देखकर उदास होंगे, बल्कि आप खुशी के साथ सिर्फ अपना अंदाज बदलेंगे और आपकी जिंदगी की गाड़ी कामयाबी की तरफ चल पड़ेगी। पहले आपको मैं एक मिसाल देता हूं। एक मशहूर जूते बनाने वाली कंपनी ने अपने एक सेल्समैन को कहा कि अफ्रीका जाकर मार्केट का जायजा लो, देखो क्या हम वहां पर जूते बेच सकते हैं, वहां पर जूतों की मार्केट कैसी है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। वो सेल्समैन वहां पर गया, हालात का जायजा लिया तो देखा कि वहां पर तो सारे लोग नंगे पांव फिर रहे थे। तो वापस आकर उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यहाँ पर जूते नहीं बेच सकते क्योंकि यहाँ के लोग तो जूते पहनते ही नहीं। यानी उसने मायूसी जाहिर की। कंपनी को इस बात पर हैरत हुई कि अगर वहां पर लोग रहते हैं तो वहां पर जूते क्यों नहीं बेचे जा सकते। उन्होंने अपने एक और बेहतरीन सेल्समैन को भेजा और उसे भी कहा कि जाओ मार्केट जाकर देखो, वहां का सर्वे करो और वापस आकर हमें रिपोर्ट दो। उसने भी वहां जाकर जायजा लिया और वापस आकर जो उसने रिपोर्ट जमा करवाई, उसने कहा कि ये तो सबसे बेहतरीन मार्केट है, यहाँ के लोगों के पास तो जूते ही नहीं हैं, इसलिए हम यहाँ करोड़ों नहीं बल्कि अरबों कमा सकते हैं, यहाँ पर हम पहले नंबर पर होंगे। तो मेरे दोस्तों, फर्क कहाँ पड़ा। पहले सेल्समैन ने कहा कि जूते बेचना मुमकिन नहीं क्योंकि लोग जूते पहनते ही नहीं, जबकि दूसरे ने उसी चीज में मौका तलाश किया। तो फर्क सिर्फ सोचने के अंदाज का है, यानी आपके एटीट्यूड का है। यानी फर्क बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। बाहर क्या हालात है, क्या मौके हैं, जिंदगी मुश्किल है या आसान है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन हालात को किस नजर से देखते हैं, और आपका एटीट्यूड ये चीज तय करता है कि आप किसी चीज को कैसे देखते हैं और कैसे रद्द अमल देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हवाई जहाज में कोई खराबी आ जाए तो क्या एक अक्लमंद पायलट भागना शुरू कर देगा, अपना पैराशूट लेकर छलांग लगा देगा? नहीं, वो सुकून और समझदारी के साथ मसला हल करता है। दोस्तों याद रखें, ज़हीन लोग भी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, वो कई बार खौफ के साथ जीते हैं। मैंने कई डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को देखा है जो सिर्फ नौकरी छिन जाने के डर से ठीक तरीके से कमाना भी नहीं सीख पाते। ऐसे लोग कामयाब नहीं कहलाए जा सकते। कामयाब वो होते हैं जिनका एटीट्यूड बहादुराना होता है, उनके अंदर करज होती है। जब मसला आता है तो वो उससे घबराते नहीं बल्कि उसका सामना करते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटीज को तलाश करते हैं। याद रखें, हर मुश्किल अपने साथ मौके लेकर आती है। अगर आप अपने एटीट्यूड को नहीं बदल सकते तो कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपने सब कुछ हासिल भी कर लिया लेकिन आपका अंदाज़े फिक्र दुरुस्त नहीं है तो आपकी कामयाबी अधूरी है, वो कामयाबी आपसे एक दिन छिन जाएगी। लिहाजा अपनी सोच को बदलें, अपने एटीट्यूड को बदलें। कामयाबी उस सेल्समैन की तरह हासिल करें जिसने अफ्रीका में जूते ना पहनने वालों को एक सुनहरी मौके में बदल दिया। इसलिए हर चीज में मौका तलाश करें, हर चैलेंज को मुस्बत अंदाज में लें। आप यकीनन जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।